हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 7 है और यूनिट 3 में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है जैकोबियंस। ठीक है, जैकोबियंस के इससे पहले हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जैकोबियन का 4th लेक्चर है। इससे पहले जो हमारे जैकोबियन के लेक्चर हुए हैं उसमें मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था जैकोबियंस फॉर 2 वेरिएबल एंड जैकोबियंस फॉर 3 वेरिएबल। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन स्टार्ट किया था और प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियंस के हमारे 2 लेक्चर हुए थे। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा आज जैकोबियन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं किया जा सकता, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं वहां पर जो फंक्शन का नाम होता है वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो हमें जो जैकोबियन फाइंड आउट करना है वो इम्प्लिसिट फंक्शन का फाइंड आउट करना है। बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, और यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हमारे पास आएंगे जो जनरली बहुत ज्यादा एकेटीयू में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर स्टेटमेंट देखते हैं क्या हमारा। तो पहली चीज तो जो हम जैकोबियन पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का वो 2 वेरिएबल के लिए भी पढ़ेंगे और 3 वेरिएबल के लिए भी पढ़ेंगे, है ना। यानी कि हम यहां पर 2 केस पढ़ेंगे, जैकोबियंस फॉर 2 वेरिएबल एंड जैकोबियंस फॉर 3 वेरिएबल। फंक्शन कैसा होगा, इम्प्लिसिट होगा। तो देखिए जो इम्प्लिसिट हमारा फंक्शन है, जैसे यहां पर u1 एंड u2 आर द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x1 एंड x2। तो ये जो हमारे पास u1 u2 दो फंक्शन है x1 x2 वेरिएबल के, इन फंक्शंस को, इन फंक्शन और वेरिएबल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है तो हम f1 एंड f2 दो फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास जैसे यहां पर देखो 3 वेरिएबल है तो f1 f2 f3 की फॉर्म में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात करते हैं कि इनका जैकोबियंस को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर 2 वेरिएबल कैसे लिखा जाएगा उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर हमें u1 और u2 का जैकोबियन लिखना है, u1 एंड u2 के जैकोबियंस को हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैकोबियंस ऑफ u1 कॉमा u2, जैकोबियंस ऑफ u1 कॉमा u2 अपॉन जैकोबियंस ऑफ, देखिए जैकोबियंस ऑफ u1 कॉमा u2 विद रेस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2। तो हम क्या लिखने जा रहे हैं यहां, जैकोबियंस ऑफ u1 कॉमा u2 विद रेस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2। तो देखिए कितना होगा जैकोबियंस का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा उस पर जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे -1 की पावर 2। अब देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास -1 की पावर 2, मतलब क्या सभी जगह -1 की पावर 2 आएगा, तो ऐसा नहीं है। यहां पर 2 वेरिएबल है तो -1 की पावर 2 होगी, अगर 3 वेरिएबल होंगे तो -1 की पावर 3 होगी। ठीक है, अब ये जो हमें केवल 2 ही केस पढ़ने, वेरिएबल 1 के लिए, 2 वेरिएबल के लिए और 3 वेरिएबल के लिए, बाकी हम इसको n वेरिएबल्स के लिए भी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो जितने वेरिएबल होंगे उतनी -1 की पावर आएगी। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या होगा, जरा फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए आप लोग। फॉर्मूला यहां पर होगा हमारे पास, देखिए जैकोबियंस ऑफ f1 कॉमा f2। अब जरा ध्यान देंगे, जैकोबियंस ऑफ f1 कॉमा f2 विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, x1 और x2 के रेस्पेक्ट में, x1 और x2 के रेस्पेक्ट में। यानी कि जैकोबियंस ऑफ f1 कॉमा f2 विद रेस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2। तो x1 x2 के रेस्पेक्ट में हमें क्या लिखना है, जैकोबियंस लिखना है, अपॉन नीचे कितना आएगा, जैकोबियंस ऑफ f1 f2 विद रेस्पेक्ट टू u1 u2। देखिए अब इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए अगर आपको u1 u2 का जैकोबियंस फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू x1 x2, फंक्शन कैसा है, इंप्लिसिट है अगर फंक्शन, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, -1 की पावर 2, जैकोबियन ऑफ f1 एंड f2। f1 और f2 क्या है, 2 इंप्लिसिट फंक्शन है, 2 इंप्लिसिट फंक्शन है। उसका जैकोबियन x1 और x2 के रेस्पेक्ट में, x1 और x2 क्या है, वेरिएबल है। उसके बाद जैकोबियन ऑफ f1 एंड f2 किसके रेस्पेक्ट में,
u1 और u2 के रेस्पेक्ट में जो आपको इनिशियली दो फंक्शन दिए थे। तो ये हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी यहां से, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, जैकोबियन ऑफ u1 एंड u2 विद रेस्पेक्ट टू x1 एंड x2। तो ये हमारे पास यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमें यूज करना है कहां पर, जब हम कैलकुलेट करेंगे जैकोबियंस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर टू वेरिएबल, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर टू वेरिएबल। ध्यान देना, इसको टू वेरिएबल्स के लिए ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब एक बार पहले दूसरा केस भी इसका देख लेते हैं, जहां पर हमारे पास तीन फंक्शन है u1, u2 एंड u3 आर द इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x1 एंड x2 एंड x3, और इनको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मेट है इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है ना। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत आसान है, ठीक। तो हमें यहां पर क्या करना है, u1, u2 और u3 का जैकोबियन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x1, x2 एंड x3। तो क्या करेंगे इसके लिए, अब इधर ध्यान देंगे। देखिए जैकोबियंस ऑफ, किसका जैकोबियंस निकालना है, u1, u2 एंड u3 विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3। तो u1, u2, u3 का जैकोबियन x1, x2, x3 के रेस्पेक्ट में आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला सिमिलर यही होगा जो यहां पर लिखा, बस इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें f1, f2, f3 आ जाएगा, x1, x2, x3 आ जाएगा, यहां पर भी f1, f2, f3 आ जाएगा, u1, u2, u3 आ जाएगा, और कोई चेंज नहीं है। तो यही फॉर्मूला यहां पर भी है। और यहां पर हमारे पास तीन वेरिएबल है, अगर चार वेरिएबल होंगे तो एक वेरिएबल और आ जाएगा, ठीक है। तो कितने भी वेरिएबल आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से केवल दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल का क्वेश्चन ही एकेटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो -1 की पावर 3 लिखेंगे। अगर चार वेरिएबल होंगे तो -1 की पावर 4, 5 वेरिएबल होंगे तो -1 की पावर 5, और अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल है तो -1 की पावर n हो जाएगा। लेकिन हमें अभी फोकस करना है कहां पर, 2 और 3 वेरिएबल में। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। देखिए जैकोबियंस ऑफ f1, f2, f3 डिवाइडेड बाई जैकोबियंस ऑफ, देखिए जैकोबियंस ऑफ f1, f2, f3 विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3, x1, x2, x3। देखो आपको क्या करना है, f1, f2, f3 का जैकोबियन पहले आप निकालेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x1, x2, x3 के, उसके बाद निकालेंगे u1, u2, u3 के रेस्पेक्ट में, अपॉन डिवाइडेड बाई जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विद रेस्पेक्ट टू u1, u2, u3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जैकोबियन का फॉर्मूला आ जाएगा फॉर 3 वेरिएबल्स। फॉर 3 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जैकोबियन का फॉर्मूला आ गया। तो ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, और बहुत सिंपल है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको बैठ के याद कर रहे हैं, ये लिखना आना चाहिए। यहां पर -1 की पावर 3 है। देखिए अब ऊपर क्या आएगा, f1, f2, f3 विद रेस्पेक्ट टू x1, x2, x3, उसके बाद जैकोबियन ऑफ f1, f2, f3 विद रेस्पेक्ट टू u1, u2, u3। तो इतना आसान है फॉर्मूला, देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अब इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हुए, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 2 वेरिएबल के लिए, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 3 वेरिएबल के लिए, और हम अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। देखिए क्या है, इफ u की पावर 3 प्लस v की पावर 3 इक्वल टू x प्लस y। तो पहला फंक्शन हमारे पास देखिए क्या है, मैं यहां पर फंक्शन को लिख रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। पहला फंक्शन मेरे पास है u की पावर 3 प्लस v की पावर 3 इज इक्वल टू u की पावर 3 v की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस y। कितना आ जाएगा, x प्लस y। उसके बाद सेकंड फंक्शन देखिए क्या है, u की पावर 2 प्लस v की पावर 2 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और ये हमारे पास मतलब ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। एक फंक्शन और है u स्क्वायर, देखिए फर्स्ट हो गया u की पावर 3 v की पावर 3 इक्वल टू x प्लस वाई, दूसरा है u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहां पर हमारे पास 2 ही फंक्शन है, ठीक है ना, हमारे पास यहां पर 2 ही फंक्शन है, ठीक।
और देखिए ये यानी कि हमारे पास जो दो फंक्शन है और दो ही वेरिएबल है, तो यहां पर ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो यहां पर जो हमारे पास वेरिएबल है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम इन वेरिएबल को इस फॉर्मेट में लिखते हैं। देखिए ये फॉर्मेट क्या बता रहा हमें कि जो हमारे पास फंक्शन है, जो वेरिएबल है, उनको सबको एक साइड ले आइए। क्या करना है, एक साइड ले आइए और एक का नाम रखेंगे f1, एक का नाम रखेंगे f2। तो यहां पर हमें यही करना है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ये जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है, पहले इसी को देखिए मैं लिख लेता हूं ठीक से। मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट में ले आते हैं, तो u की पावर 3 प्लस v की पावर 3 और इसको नाम देते थे f1। तो f1 इज इक्विवेलेंट टू u की पावर 3 प्लस v की पावर 3। अब देखिए इस x और y को लेफ्ट में लेके आइए, तो माइनस एक्स माइनस वाई, और ये इक्वल टू में आएगा 0। इक्वल टू में कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि आप इसको भी इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए, तो देखो अब ये इसी फॉर्मेट में आ गया, u1 u2 u3, ये वाला u1 u2 x1 x2। अब आप इधर देखो जरा, ये हमारे पास u आ गया, v आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया। तो ये पुराने वाले फॉर्मेट में जो हमने क्वेश्चन, जो हमने फॉर्मूले में फॉर्मेट लिख रखा था, उसी फॉर्मेट में हमारा आ चुका है। यानी कि सिंपल सा है। आपको क्या करना है, आपको सभी वेरिएबल सभी को लेफ्ट में ले आना है, राइट साइड में कुछ नहीं रखना है, ठीक है। अब यहां पर ये 0 लिखिए या मत लिखिए, इससे अब हमारे पास फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे पास पहला फंक्शन आ गया है u की पावर 3 v की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वाई। आपको बस यही करना है, सबको लेफ्ट में ले आना है। उसके बाद दूसरा फंक्शन देखिए क्या है। दूसरा फंक्शन हमें गिवन है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। देखिए u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3। इसको भी अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा तो मुझे मिल जाएगा फंक्शन सेकंड। तो देखिए f2 कितना होगा, f2 इज इक्विवेलेंट टू, देखिए ये 3 इक्वल में लगा रहा हूं, इसका मतलब इक्विवेलेंट है, यानी कि जो हमारा f1 है वो इसके इक्विवेलेंट है, f2 जो है वो इसके इक्विवेलेंट होगा। कितना आ जाएगा f2, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये मेरे पास आ गया f2। कितना आ गया, f2। अब हमें आगे फाइंड आउट करना, देखिए आगे क्या करेंगे। अब जरा फॉर्मूले पर देखिए, हमें जैकोबियन निकालना है। तो इस जैकोबियन में, तो पहले मैं जैकोबियन का फॉर्मूला लिख लेता हूं, फिर यहां पर ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखेंगे, हेयर u एंड v, u और v दो फंक्शन है हमारे पास। हेयर u एंड v आर द implicit function of x, implicit function of x and y। मतलब यहां पर हमारे पास जो u एंड v है, ये दोनों के दोनों इंप्लिसिट फंक्शन है x एंड y के, x और y के दोनों इंप्लिसिट फंक्शन है। चलिए अब हमें पता चल गया कि ये दोनों इंप्लिसिट फंक्शन है x और y के, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इंप्लिसिट फंक्शन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन कौन कौन है, u और v, वेरिएबल कौन कौन है, x एंड y। तो देखिए जैकोबियन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y। देखिए ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो वेरिएबल फॉर्मूले में है जरूरी नहीं कि वही वेरिएबल्स क्वेश्चंस में भी आए। जैसा यहां पर फंक्शन क्या है u1 u2, लेकिन हमारे क्वेश्चन में फंक्शन क्या आ रहा है u और v। यहां पर हमने वेरिएबल ले रखे हैं x1 और x2, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है x एंड y। तो ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूले में वेरिएबल है वही सभी क्वेश्चन में वेरिएबल आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो उससे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वेरिएबल कौन सा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वेरिएबल है कि कितने हैं। चलिए तो अब हम इसको फॉर्मूले u, यहां पर हमारे पास दो फंक्शन थे u और v और x और y। चलिए अब इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, पहले तो -1 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है। अब यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिए जैकोबियंस ऑफ f1 f2 विद रेस्पेक्ट टू x और y, जैकोबियन ऑफ f1 f2 विद रेस्पेक्ट टू x y डिवाइडेड बाय जैकोबियंस ऑफ f1
F2 विद रेस्पेक्ट टू UV, U एंड V। ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, देखिए -1 का स्क्वायर तो +1 बन जाएगा, उससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हम ये ऊपर वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर नीचे वाला कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन में लाके पुट कर देंगे। तो मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में दो जैकोबियन है, एक जैकोबियन न्यूमरेटर में लिखा है, एक जैकोबियन डिनोमिनेटर में लिखा। इन दोनों जैकोबियंस को कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने के बाद वापस लाके यहां पुट कर देते हैं, तो हमारा जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हमारा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं जैकोबियंस ऑफ F1 F2 विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो F1 F2 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई देखिए कितना होगा। तो फॉर्मूला सभी को लिखना आता है ना, कि कैसे लिखते हैं जैकोबियन का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू y, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू y। ये हमारा जैकोबियन का फॉर्मूला है जो हम पिछले 3 लेक्चर में कंटिन्यूअसली यूज करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर मेरे देखे हैं तो उनको ये फॉर्मूला लिखना नहीं आता होगा, सबको आ गया होगा लिखना, ठीक है। चलिए अब आगे यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर फंक्शन आसान है तो आपको अलग से डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके वैल्यू यहां पर पुट करिए। जैसे हमारे पास देखिए यहां पर जो F1 है, ये रहा F1, जरा ध्यान देंगे, F1 हमारे पास ये रहा। तो हम क्या करेंगे, इस F1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए जब आप F1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे, 0। क्यों, बाकी सब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होगा, क्योंकि बाकी सबको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। तो यहां पर देखिए जब F1 का आप डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो u की पावर 3 का 0 हो जाएगा, v की पावर 3 का भी 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो ये -x है -1, इसका मतलब यहां पर आएगा मेरे पास -1। उसके बाद F1 का आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए u भी 0, v भी 0, x भी 0, y का 1 हो जाएगा, तो ये भी -1। नीचे आ जाइए F2 पे, अब किसका डिफरेंशिएशन लेना है, F2 का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो F2 हमारे पास ये रहा, नीचे F2 लिखा है, ये रहा, ठीक है ना, F2। तो अब मैं F2 का पार्शियल डेरिवेटिव करने जा रहा हूं। देखिए F2 का पार्शियल डेरिवेटिव पहले करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए जब आप F2 x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u0, v0, y0, x की पावर 3 का हो जाएगा 3x² और माइनस भी लगा हुआ है, तो यहां पर आ जाएगा -3x²। उसके बाद F2 का करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो -3y², -3y²। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है जिसको आपको ओपन करना आता होगा, बहुत आसान है। तो कैसे करते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट को ओपन, देखिए इन दोनों डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × -3y² प्लस 3y², उसके बाद बीच में आएगा माइनस साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² -1 प्लस का 3x² आ जाएगा, तो यहां पर आ गया 3x²। इसमें से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हाँ ध्यान दें, तो यहां पर हमारे पास आ गया जैकोबियंस ऑफ u, v, जैकोबियंस ऑफ u, v विद रेस्पेक्ट टू x, y। एक मिनट में जैकोबियन हमें, हाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं जैकोबियंस ऑफ F1 F2, जो हमारे पास आया वो क्या है, जैकोबियंस ऑफ F1 F2 विद रेस्पेक्ट टू x, y, x, y। देखिए कितना आएगा, तो F1 F2 का जैकोबियन विद रेस्पेक्ट टू x, y कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है। देखिए इसमें से मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा y² - x²। तो अभी तो ऊपर वाला जैकोबियन आया है,
अभी हमें नीचे वाला जैकोबियन और फाइंड आउट करना है, तो चलिए नीचे वाले जैकोबियन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो जैकोबियन ऑफ F1 F2 विद रेस्पेक्ट टू u कॉमा v, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो जरा, 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा अगेन, है ना। जैकोबियन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू v। ठीक, सेकेंड रो में क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू v। तो ये मेरे पास यहां से आ जाएगा। अब क्या करना है, डायरेक्टली यहां पर भी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि सिंपल है। चलिए अब मुझे यहां पर वैल्यू देखिए क्या आ जाएंगे मेरे पास। F1 का पार्शियल डेरिवेटिव, देखिए ये F1 का पार्शियल डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में देखो कितना आएगा। F1 का पार्शियल डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में, देखिए u के रेस्पेक्ट में ये v का 0 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा, u की पावर 3 का आएगा 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर। उसके बाद F1 का करेंगे v के रेस्पेक्ट में, तो इस बार u क्यूब 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, 3v स्क्वायर, 3v स्क्वायर, 3v स्क्वायर। आगे देखिए F2 का, F2 का करेंगे u के रेस्पेक्ट में, तो 2u आएगा, u स्क्वायर का 2u। उसके बाद v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2v, बाकी सब 0, तो ये मेरे पास आ गया 2v। अब यहां पर 2/2 का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, जैकोबियन ऑफ F1 F2, जैकोबियंस ऑफ F1 F2 विद रेस्पेक्ट टू u एंड v, जैकोबियन ऑफ F1 F2 विद रेस्पेक्ट टू uv इज इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 और u स्क्वायर v, तो 6u स्क्वायर v माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 3 जा 6 u और v स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये मेरे पास आ गया, तो और इसमें से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ रहा है, u कॉमन आ रहा है और v कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं लिखता हूं यहां 6 कॉमन आ गया, u कॉमन आ गया, v कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, u माइनस v, u माइनस v। तो देखिए मेरे पास दोनों जैकोबियन आ चुके हैं, है ना। यहां से नीचे वाला जैकोबियन भी कैलकुलेट कर लिया मैंने, ऊपर वाला जैकोबियंस को भी कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में रख दूंगा, दोनों को उठा के कहां रखूंगा, इक्वेशन 1 में। तो मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन 3 है, तो हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं देखिए, तो यहां पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, जरा ध्यान देना। तो जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y, तो देखिए कितना आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y इज इक्वल टू, इधर ध्यान देंगे, -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बार अभी लिख देता हूं, -1 का कितना हो जाएगा, +1। अब ऊपर वाले जैकोबियन की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ऊपर वाले जैकोबियन की वैल्यू हमारे पास है 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वाले जैकोबियन की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6uv और ब्रैकेट में u माइनस v, 6uv और ब्रैकेट में u माइनस v, 3 से कैंसिल हो जाएगा ये 2 टाइम्स, तो फाइनली मेरे पास आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आंसर आएगा हमारे पास, जैकोबियन ऑफ u कॉमा v विद रेस्पेक्ट टू x कॉमा y इज इक्वल टू, देखिए -1 का स्क्वायर प्लस हो गया और ये ऊपर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2uv और u माइनस v। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, देखिए 2uv u माइनस v y स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर, और यही हमारे पास यहां पर आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है हमारा वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। तो ये पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए, हेंस प्रूफ। देखिए अब क्या होगा, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में यही करना है आपको, कोई चेंज नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। जैसा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसमें क्या है, इसमें बस 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। बाकी क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है। अब यहां पर देखिए हमारे पास पहला फंक्शन क्या है, u की पावर 3 प्लस v की पावर 3 प्लस w की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ये हमारे पास पहला फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस पहले फंक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। इम्प्लिसिट फंक्शन है, सबको लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो हमारा जो पहला फंक्शन हो जाएगा f1, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट टू u की पावर 3 प्लस v की पावर 3 प्लस w की पावर 3 माइनस x माइनस वाई माइनस जेड, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या होगा, देखिए पहले मैं यहां पर दूसरे फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं। दूसरा फंक्शन हमारे पास है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मेरे पास दूसरा फंक्शन है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सभी को आप लेफ्ट में लेके आएंगे, तो देखिए f2 क्या आ जाएगा, f2 इज इक्विवेलेंट टू u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर। अब उसके बाद थर्ड फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है, u प्लस वी प्लस w इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक मिनट, देखिए पहला था हमारा u की पावर 3 v की पावर 3 w पावर x y z। दूसरा फंक्शन था u, अच्छा एक मिनट, सेकंड फंक्शन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 3। हाँ, यहां पर थोड़ा सा चेंज है, यहां पर हमारे पास फंक्शन था, देखिए ध्यान दीजिए, सेकंड फंक्शन u की पावर 2 v की पावर 2 w की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3। ठीक है ना। अब इसको जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो लेफ्ट साइड में देखिए कितना हो जाएगा, माइनस x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस z की पावर 3, लेफ्ट साइड लाने में। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरे पास है। तो यहां से अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे f1 f2 f3 के, तो हमारे पास जो f3 आ जाएगा, तो f3 इज इक्विवेलेंट टू u प्लस v प्लस w माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो मेरे पास ये 3 फंक्शन आ गए, f1 f2 f3। अब इन तीनों के बेसिस पे हम जैकोबियन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूले पे जरा आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए जैकोबियन ऑफ u v और w, u v w विद रिस्पेक्ट टू x y and z, जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z इज इक्वल टू, पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा, 3 वेरिएबल है तो -1 की पावर 3 आएगा, फिर ब्रैकेट में जैकोबियंस ऑफ f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू x y z डिवाइडेड बाय जैकोबियंस ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u v और w, u v एंड w। तो ये तो आ गया मेरे पास फॉर्मूला। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 जैकोबियन है, एक ऊपर वाला जैकोबियन एक नीचे वाला जैकोबियन, दोनों को फाइंड आउट करिए और इसमें पुट कर देंगे। तो इसीलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। तो हमें इसमें पुट करना है।
ठीक है। इक्वेशन 1 में सभी वैल्यूज को लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं पहले ऊपर वाला जैकोबियन फाइंड आउट कर रहा हूं। तो देखिए ऊपर वाला जैकोबियन कितना आएगा, जैकोबियंस ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। तो पहले हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए डिटरमिनेंट की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, जैकोबियन ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू x, जैकोबियंस ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू y, जैकोबियंस ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू z। सेकेंड रो में क्या आएगा, जैकोबियन ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू x, जैकोबियंस ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू y, जैकोबियंस ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू z। थर्ड रो में आएगा जैकोबियंस ऑफ F3 विद रेस्पेक्ट टू x, जैकोबियंस ऑफ F3 विद रेस्पेक्ट टू y, जैकोबियंस ऑफ F3 विद रेस्पेक्ट टू z। तो ये मेरे पास आ जाएगा जैकोबियन का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहां पर सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, डायरेक्टली हम पुट करेंगे। देखिए जरा, देखो कितना आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो कहां पर मिलेगा हमें ये, पहले वाले फंक्शन में F1 में। तो यहां पर आ जाते हैं, देखिए यहां पर इसमें ध्यान दीजिए, हमें F1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए x को छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल और फंक्शन है वो सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सब कांस्टेंट होंगे। तो यहां पर इसमें देखो u क्यूब जीरो, v क्यूब जीरो, w क्यूब जीरो, y जीरो, z जीरो, x का हो जाएगा 1, यानी कि -1। कितना आएगा यहां पर, -1। अब इसी का लेंगे F1 का y के रेस्पेक्ट में, तो सब जीरो हो जाएंगे, y का आ जाएगा -1। उसके बाद z के रेस्पेक्ट में अगेन -1। ठीक, आगे चलते हैं सेकेंड रो। अब F2 का पार्शियल डेरिवेटिव करना है, F2 ये रहा विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो u v w सब जीरो, y z जीरो, x क्यूब का 3x स्क्वायर, तो माइनस का 3x स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस का 3x स्क्वायर। उसके बाद y का करेंगे y क्यूब का -3y स्क्वायर, उसके बाद -3z स्क्वायर, -3z स्क्वायर। आगे देखो F3 में आ जाओ। अब देखिए F3 में u v w सबका जीरो हो जाएगा, x स्क्वायर का -2x, फिर -2y एंड -2z। अब इसमें क्या करेंगे जरा ध्यान से देखें। एक तो इसको आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते, थोड़ा सिंपल करना चाहते हैं, तो पहले इसमें प्रॉपर्टी लगाइए। कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो यहां पर फर्स्ट रो में तीनों -1 लिखे हैं। तो एक काम करिए, इस कॉलम में से इसको माइनस कर दीजिए, ये जीरो हो जाएगा। इस कॉलम में से भी इसको माइनस कर दीजिए, वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे उसको जरा ध्यान दीजिए। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं और ऑपरेशन को लगा देते हैं यहां पर। देखिए आपको क्या करना है, सिंपल है, आपको C2 और C3 में चेंज करना है। C2 एंड C3 में आपको चेंज करना है, C2 एंड C3 में। देखिए ये -1 है, इस -1 को जीरो बनाओ इसकी हेल्प से, इस -1 को जीरो बनाओ इसकी हेल्प से। तो चलिए इनको जीरो बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे C2 में चेंज, C2 में चेंज C2 -C1, और C3 में चेंज C3 में चेंज C3 -C1। मतलब हमें C1 C2 में भी चेंज करना है, C3 में भी चेंज करना, और सिंपल है, C2 में से C1 माइनस कर दीजिए, C3 में से C1 माइनस कर दीजिए। तो ऐसा करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, जो हमारा जैकोबियन है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3, जैकोबियंस ऑफ F1 F2 एंड F3 with respect to x, y, with respect to x, y and z is equal to, देखिए जरा कितना आ जाएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद। देखिए प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट कॉलम में तो लगा ही नहीं, तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज रहेगा 1 -3x स्क्वायर -1 -3x स्क्वायर और -2x। पहला कॉलम में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। दूसरे कॉलम में देखो ये जीरो हो जाएगा, तो देखिए यहां तो जीरो आएगा,
और -3y² में से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड रो में, सेकंड ये तो 0 आ गया। यहां पर अगर आप माइनस करेंगे 3y² में से, -3y² में से -3x² को माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3x² आएगा, प्लस का 3x²। उसके बाद 2y में से माइनस करना है 2x को, तो -2y में से माइनस करना है +2x हो जाएगा। ये थर्ड कॉलम में जाएंगे, फिर से प्रॉपर्टी की वजह से ये 0 आ जाएगा। अब 3z² में से 3x² को माइनस करना है, -3z² में से माइनस करना है 3x² को, तो प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद -2z में से माइनस करना है 2x को, तो -2z में से माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा 2x। तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब यहां पर देखो ये फैक्टर हो रहे हैं, तो इसको एक काम करते हैं, पहले फैक्टर भी कर ही लेते हैं। तो फैक्टराइज करते हैं इसको, देखिए कितना आएगा, -1 0 0। देखिए -1 0 एंड 0, यहां पर -3x², यहां पर माइनस का 2x। देखो ये देखो जरा क्या बन रहा है, अगर मैं इसमें से 3 को कॉमन ले लूं तो ये इसको अगर 3x² को पहले लिखे और 3y² को बाद में लिखे और 3 को अगर कॉमन ले लें तो ये 3x - y और x + y बन जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि 3x² - 3y² लिखा है, 3 को कॉमन ले लो, x² - y²। अब यहां पर फैक्टर हो गया x - y और x + y। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है -3 - x - y x + y। ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा और x² - z² का x - z और x + z आएगा। ठीक, यहां पर देखो, देखिए इसमें से भी ऐसे ही हो जाएगा, 2x - 2y होगा, 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा x - y। यहां पर भी 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा x - z। तो ये मेरे पास डिटरमिनेंट आ गया। अब इसमें से क्या करना है, अब इसमें देखो सेकंड कॉलम में से x - y कॉमन आ रहा है और थर्ड कॉलम में से x - z कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। तो C2 एंड C3 में से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं जो हमें कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो देखिए C2 और C3 से कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा उसको जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहां से x - y कॉमन आएगा, यहां से x - z कॉमन आएगा और ऐसा कॉमन लेने के बाद हमारे पास देखिए बच जाएगा। तो हमारे पास जो जैकोबियन आ जाएगा f1 f2 f3 का विद रेस्पेक्ट टू x y एंड z इज इक्वल टू, देखिए x - y कॉमन आ गया और x - z भी कॉमन आ गया। x - y x - z ये तो आ गया कॉमन। अब अंदर देखते हैं क्या बचेगा। इसको कॉमन लेने के बाद पहले कॉलम तो एज इट इज रहेगा, -1 -3x² -2x। सेकेंड कॉलम में 0, यहां पर देखो ये कॉमन आ गया, 3x + y बचा, 3x + y, इसमें बचेगा 2। थर्ड कॉलम में यहां पर 0 और 0 के नीचे 3x + z और यहां पर x - z 2, अच्छा 2 बचेगा केवल, बाकी x - z कॉमन आ चुका है। तो ये मेरे पास बच जाएगा। इसको जरा ओपन कर देते हैं हम, तो एक्सपेंड कर लेना इसको, कहां, फर्स्ट रो के अलाउंग। देखिए जिसमें ज्यादा 0 होते हैं उसके अलाउंग ही एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद देखिए क्या बचेगा, x - y x - z और अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो -1 देखिए -1 इसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6, 3 2 6 x + y। नाउ -3 2 6 x + z,
तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए कितना आएगा, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस जेड, और यहां पर अंदर ब्रैकेट में देखिए हमारे पास क्या बचेगा, -1, और इसको अंदर वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो 6x प्लस 6y माइनस 6z, 6x माइनस 6z, ये मेरे पास बच जाएगा। ठीक, हाँ, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आगे। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस वाई, x माइनस जेड। देखिए यहां पर ये 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, अंदर हमारे पास माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 6y और प्लस का 6z बचेगा, और इसमें से देखो 6 कॉमन आ जाएगा तो ये z माइनस वाई आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 6 बार आ गया, x माइनस वाई, y माइनस जेड आ जाएगा, ये y माइनस जेड होगा, y माइनस जेड नहीं, y माइनस जेड नहीं होगा, जरा ध्यान दें। यहां पर x माइनस वाई, ये वाला फैक्टर मेरे पास x माइनस जेड, और ये वाला फैक्टर मेरे पास 6 मैंने बाहर निकाल लिया तो z माइनस वाई, z माइनस वाई। लेकिन ये थोड़ा पैटर्न में नहीं लिखा हुआ है। देखिए जनरली जब हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं x y z, तो हम फैक्टर क्या लिखते हैं, x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस x। लेकिन यहां पर देखो ये z माइनस वाई है, ये x माइनस जेड है, इसको z माइनस x होना चाहिए और इसको y माइनस जेड। तो क्या कर सकते हैं, एक माइनस यहां से कॉमन ले लो, एक माइनस यहां से कॉमन ले लो, 2 बार माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए तो फाइनली हमारे पास जो जैकोबियन आ जाएगा, जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू x y और z, कितना आ जाएगा x y z का जैकोबियन, 6x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस y माइनस जेड और z माइनस x। समझ में आ गया। देखो मैंने माइनस यहां से भी कॉमन लिया, यहां से भी कॉमन लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो हमारा ऊपर वाला जैकोबियन आया, अभी तो नीचे वाला जैकोबियन को कैलकुलेट करना बाकी है। यानी कि जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर फंक्शन हमारे पास यहां पर लिखे हुए u v w, तो जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u v w, विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w। देखो जरा, तो जैकोबियंस ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w इज इक्वल टू, ये मेरे पास जैकोबियन है। तो इस जैकोबियन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखिए क्या आएगा हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट जैकोबियन ऑफ f1 विद रेस्पेक्ट टू u, जैकोबियंस ऑफ f2, देखिए सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रेस्पेक्ट टू v, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव, एक मिनट गलत है, हाँ देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रेस्पेक्ट टू v, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रेस्पेक्ट टू w, नीचे क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रेस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रेस्पेक्ट टू v एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रेस्पेक्ट टू w, और लास्ट में क्या आ जाएगा, f3 का पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रेस्पेक्ट टू u, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रेस्पेक्ट टू v एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रेस्पेक्ट टू w। तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हमें इन सब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू जरा लिख लेते हैं। f1 को u के रेस्पेक्ट में करना है, फिर f1 को v के रेस्पेक्ट में करना, फिर f1 को w के रेस्पेक्ट में करना। देखिए पहली रो में क्या आएगा, यहां पर आ जाइए जरा, f1 को पहले u के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर v के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर w के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा, और u की पावर 3 का क्या आ जाएगा, 3u स्क्वायर।
जब v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3v², जब w के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3w²। तो पहली रो हमें पता चल गई एक ही बार में, यहां आ जाएगा 3u², यहां आ जाएगा 3v² और यहां आ जाएगा 3w², पहली रो। अच्छा, उसके बाद सेकंड रो में क्या है, F2 का UVW के रेस्पेक्ट में, देखिए F2 का UVW के रेस्पेक्ट में, तो u² का 2u, इसका 2v, इसका 2w और बाकी सब 0। तो हमें यह भी पता चल गया, यहां पर आएगा 2u, यहां पर आएगा 2v और यहां पर आएगा 2w। कितना आएगा, 2w। उसके बाद आगे देखते हैं F3 में, F3 में जब हम UVW के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए इसका 1, इसका 1, इसका 1 और बाकी सब 0, तो 1 1 आ जाएगा सब में। क्या आ जाएगा, 1 1 एंड 1, ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है आपको, फिर से प्रॉपर्टी यूज करनी है। प्रॉपर्टी यूज करके हम 0 बनाएंगे। किसको 0 बनाएंगे, जरा ध्यान देना। देखिए एक काम करते हैं, इस 1 को और इस 1 को 0 बना लेते हैं, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, C2 में से ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C2 में से माइनस कर देंगे C1 को, एंड C3 में से माइनस कर देंगे C1 को। दोनों बार C3 में, एक बार C2 में से C1 माइनस कर दो, एक बार C3 में से C1 माइनस कर दो। तो देखिए ऐसा करने के बाद हमारे पास जो जैकोबियन आ जाएगा वो कितना होगा, ध्यान देना। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें। देखिए तो हम बात करें, हमें C2 में चेंज करना, C1 में चेंज करना है, तो C3 में, तो C1 में कोई चेंज नहीं है, तो 3u², 2u और 1। C2 में चेंज करना है, तो C2 में से C1 को माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, C2 में से C1 को माइनस करो तो 3v² माइनस u², इसमें से इसको माइनस करेंगे। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2v माइनस 2u, और 2 कॉमन आ जाएगा तो 2v माइनस u आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 0 आएगा। अब इधर आ जाइए, इसमें से इसको माइनस करना है तो 3w² माइनस u²। फिर इसमें से इसको माइनस करना है तो 2w माइनस u। फिर इसमें से इसको माइनस करना है तो ये 0 आ जाएगा। तो हम यहां पर ये हमने प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब देखो ये 0 हो गए। अब ध्यान देना, देखिए जब मैं इसको ओपन करूंगा v² माइनस u² को, तो v माइनस u और v प्लस u आएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां पर w माइनस u और w प्लस u आ जाएगा। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, इसमें से v माइनस u कॉमन ले सकते हैं, इसमें से w माइनस u को कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन, हाँ ध्यान दीजिए, टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2, टेकिंग कॉमन, देखिए टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। तो C2 एंड C3 में से कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, तो जैकोबियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू UVW इज इक्वल टू, देखिए यहां से v माइनस u कॉमन आ रहा। देखिए ध्यान दीजिए यहां पर, क्योंकि हमारे पास लिखा है v² माइनस u², इसको आप लिख सकते हैं v माइनस u और v प्लस u। तो इसमें से एक v माइनस u कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहां भी v माइनस u है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, 0 में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहां v माइनस u नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 में से कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है। यहां से भी 0 है तो w माइनस u कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास देखिए क्या बचेगा, पहले तो जो कॉमन आ रहा है उसको मैं बाहर लिख देता हूं, v माइनस u कॉमन आ रहा है, और यहां से हमारे पास w माइनस u कॉमन आ रहा है, w माइनस u, ये दो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में मेरे पास बच जाएगा यहां पर 3u², यहां पर 2u और यहां पर 1, इसमें 3v प्लस u, यहां पर 2 बचेगा, v माइनस u कॉमन आ चुका, यहां पर v माइनस u कॉमन चला गया, v प्लस u बच गया, और यहां पर 0। इधर देखिए 3w प्लस u,
क्योंकि w माइनस यू कॉमन आ गया, यहां पर 2 बचेगा और यहां पर बचेगा 0। तो ये मेरे पास यहां तक वैल्यूज आ जाएंगी। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान दें, अब यहां से इसको मैं कर दूंगा एक्सपेंड। एक्सपेंड किसके अलाउंग करेंगे, R3 रो के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि यहां पर 2 जीरो है। तो देखिए एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू क्या मिलेगी, v माइनस यू, w माइनस यू, और इसको जरा एक्सपेंड करिए। तो एक्सपेंड जब हम करेंगे देखो कितना आ जाएगा, इसके अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 3 जा 6 v प्लस यू माइनस 6 w प्लस यू। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है v माइनस यू, w माइनस यू, और अंदर बच जाएगा मेरे पास, देखिए मल्टीप्लाई करें अंदर इसको तो 6v माइनस 6u, सॉरी प्लस 6u माइनस 6w माइनस 6u। तो यहां पर 6u से 6u कट गया और ये v माइनस w बचा, 6 कॉमन आ गया। तो v माइनस u, w माइनस u और 6 को कॉमन ले लेंगे। तो 6 को मैं स्टार्टिंग में ही लिख देता हूं, देखिए 6 कॉमन आ गया बाहर और यहां बचेगा v माइनस w, v माइनस w, ठीक है ना, v माइनस w। चलिए अब देखो यहां पर भी क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, u देखिए u v w है यहां पर, तो हमारे पास होना चाहिए u माइनस v, v माइनस w और w माइनस u, w माइनस u। तो देखिए कितना आ रहा है हमारे पास, यहां जरा ध्यान दें, यहां पर हमारे पास आ रहा है u माइनस v नहीं आ रहा है, v माइनस u आ रहा है। तो माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा u माइनस v, v माइनस, देखिए u माइनस v, v माइनस w, तो v माइनस w ये रहा, और w माइनस u ये रहा मेरे पास। तो मेरे पास अब वैल्यूज आ चुकी है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, वैल्यूज हमारे पास f1 f2 f3 का जैकोबियन आ चुका है विद रेस्पेक्ट टू u v w, ये रहा हमारे पास। तो जैकोबियन ऑफ f1 f2 एंड f3 विद रेस्पेक्ट टू u v एंड w, ये मेरे पास आ गया। इससे पहले जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 x y z के रेस्पेक्ट में ये भी हमारे पास आ गया, 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। और हमें क्या करना था, हमें देखिए ये इन सभी, देखिए ऊपर वाला जैकोबियन भी कैलकुलेट कर लिया, नीचे वाला जैकोबियन भी कैलकुलेट कर लिया, यहां पर लाके पुट कर देंगे, -1 की पावर 3 है तो ये -1 बचेगा, माइनस साइन बच जाएगा। तो क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, जैकोबियन ऑफ u, v, w विद रेस्पेक्ट टू x, y और z इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान देना, मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, वहां पर एक तो फॉर्मूले में माइनस है, देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूले में क्या है, माइनस है। ऊपर वाले की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, नीचे वाले की वैल्यू भी आ चुकी है। ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, देखिए एक तो माइनस है 6x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। नीचे की वैल्यू देखिए क्या है, नीचे की वैल्यू हमारे पास है -6 u माइनस वी, v माइनस w, v माइनस w और w माइनस u। ये मेरे पास फाइनली देखिए माइनस से माइनस खत्म हो गया और 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, u माइनस वी, वी माइनस w, w माइनस u। और अगर आप क्वेश्चंस में देखें तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है ना, यही प्रूव करना था। तो इसको मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे तो हमारे पास यही फाइनली प्रूफ हो गया, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, यहां पर टर्म्स बड़ी बड़ी हैं इसलिए स्पेस ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन में, देखिए जरा
यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। यू वी डब्ल्यू जो है इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट है इन लैम्डा, लैम्डा में है रूट, यानी कि यहां पर पावर जो होगी वो लैम्डा की होगी, ठीक है। तो लैम्डा के टर्म्स में रूट गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, जैकोबियंस निकालना है यूवी डब्ल्यू का विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए क्या करना है हमें। देखिए हमारे पास यूवी डब्ल्यू क्या है, रूट्स है इस इक्वेशन के। तो पहले इस इक्वेशन को देखते हैं कि ये इक्वेशन है क्या। देखिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा माइनस, जरा ध्यान देंगे, लैम्डा माइनस एक्स की पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस वाई की पावर 3 प्लस लैम्डा माइनस जेड की पावर 3 एंड इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मुझे गिवन है, इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है तो सभी लोगों को a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूले को। a माइनस होल क्यूब का फॉर्मूला जरा ध्यान दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी, उसके बाद प्लस 3a स्क्वायर बी। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सबको याद होगा, है ना। तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। चलिए अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो इस फॉर्मूले को मैं ओपन कर देता हूं, 3 बार ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, a क्यूब मतलब लैम्डा की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स 3a स्क्वायर। देखिए यहां पर a की जगह लैम्डा और b की जगह x लिखा है, तो 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर। अब सेकंड वाले फैक्टर को ओपन करता हूं, लैम्डा की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई माइनस 3 लैम्डा वाई स्क्वायर। देखिए लैम्डा की पावर 3 वाई की पावर 3 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3 लैम्डा वाई स्क्वायर। थर्ड वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, थर्ड वाला ब्रैकेट, तो यहां पर थर्ड में देखिए क्या आ जाएगा, लैम्डा की पावर 3 माइनस जेड की पावर 3 माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर जेड प्लस 3 लैम्डा एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए क्योंकि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ये लैम्डा के टर्म्स में है, लैम्डा की पावर में है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसमें थर्ड डिग्री वाली टर्म पहले लिखते हैं, फिर सेकंड डिग्री वाली टर्म लिखते हैं, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद 0 डिग्री। तो यहां पर थर्ड डिग्री लैम्डा में 3, देखिए थर्ड डिग्री मतलब थर्ड पावर, तो लैम्डा में 3 पावर किसकी है, देखिए लैम्डा की पावर 3 लैम्डा की पावर 3 लैम्डा की पावर 3 कितने हो गए यहां पर 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा की पावर 3। तो देखिए जहां पर लैम्डा की पावर 3 है उन सबको एक साथ कर लेंगे, तो यहां पर 3 बार लैम्डा की पावर 3 है तो 3 लैम्डा क्यूब हो गया। अब उसके बाद देखो लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ करेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म कौन कौन सी है, देखिए 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स, उसके बाद माइनस में 3 लैम्डा स्क्वायर वाई यहां है, और माइनस में 3 लैम्डा स्क्वायर जेड यहां पर है। तो ये लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म एक साथ हो गई। अब जो लैम्डा वाली टर्म्स है उनको एक साथ करेंगे, देखिए यहां पर प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा जेड स्क्वायर, और क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इनको एक साथ कर लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू में आ गया 0। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा, यहां से देखो ये तो 3 लैम्डा की पावर 3 आ गया, यहां से देखिए लैम्डा 3 लैम्डा स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, इन तीनों में से 3 लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो देखिए कितना बचेगा, और माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और 3 लैम्डा स्क्वायर, 3 लैम्डा स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3 लैम्डा स्क्वायर। उसके बाद जो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, जरा इस पे ध्यान दीजिए,
इसमें से आपका कॉमन आ रहा है 3 लैम्डा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 3 लैम्डा स्क्वायर। इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू में 0 आ गया। इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां से एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई लैम्डा में, क्या बन गई क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा। अब इसके आगे करने के लिए आपको देखिए अब क्या पता होना चाहिए। अब क्यूबिक इक्वेशन के रूट आपको देखिए यूवीडब्ल्यू आर द क्यूबिक रूट, यूवीडब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। यूवीडब्ल्यू जो है वो इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या है रूट्स हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे सिंस u, v, w are the roots of above equation। UVW जो है इस इक्वेशन के रूट है। अगर इस इक्वेशन के UVW रूट्स हैं तो देखिए अब u, v और w इनकी वैल्यू क्या होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए जैसे हमारे पास UVW अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट है तो अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए। देखिए सम ऑफ रूट्स u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए आप लोगों ने क्लास 10th में क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स आपने पढ़े होंगे, क्या होते हैं 10th क्लास में जो हमने क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स पढ़े थे उन पर जरा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कोई क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे, अगर क्यूबिक इक्वेशन है और उसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तो देखिए सम ऑफ रूट, इसको क्या बोला जाता था सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और यहां पर b क्या होता था, यहां पर b होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और a होता था एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। उसके बाद तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर हमारे पास रूट्स अल्फा बीटा गामा नहीं है, हमारे पास रूट्स है u, v और w। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा u प्लस v प्लस w का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर u प्लस v प्लस w इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और b क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, यहां पर लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो अब जरा ध्यान दीजिए माइनस, देखिए लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 टाइम्स ऑफ, देखिए ये माइनस भी आएगा कोफिशिएंट में, तो लैम्डा स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का यानी कि लैम्डा स्क्वायर का अपॉन ए कितना होता है, ए होता है हमारे पास एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट, तो यहां पर लैम्डा की पावर 3 का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास है 3। तो u प्लस v प्लस w की वैल्यू हमें यहां से देखिए क्या मिल गई, उस पर जरा ध्यान देंगे तो हमारे पास यहां पर वैल्यू आ गई u प्लस v प्लस w की। देखिए u प्लस v प्लस w की वैल्यू माइनस माइनस प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 और 3 से 3 हो गया कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास फाइनली इसका पहला फंक्शन हमारे पास आ चुका है। पहला फंक्शन क्या आ गया हमारे पास u प्लस v, देखिए पहला फंक्शन u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको हम एक काम करते हैं, साथ ही साथ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो f1 आ जाएगा, f1 इज इक्विवेलेंट टू u प्लस v प्लस w माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये मेरे पास आ गया पहला फंक्शन, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है पहला फंक्शन मेरे पास आ चुका है। देखिए इस तरह से मुझे 3 फंक्शन फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना, 3 फंक्शन इस तरह से हमारे पास आएंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट फंक्शन क्या आएगा। देखिए ये तो हमारे पास पहला फॉर्मूला था सम ऑफ रूट्स का माइनस बी अपॉन ए, उसके बाद आता था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी टेकिंग 2 एट ए टाइम। देखिए क्यूब रूट वाले में हम तीन हमारे पास इक्वेशन आती है, एक आती है पहली सम ऑफ रूट से, दूसरी इक्वेशन आती है प्रोडक्ट ऑफ रूट से टेकिंग 2 एट ए टाइम, और तीसरी इक्वेशन आएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान देंगे आप लोग। सेकंड इक्वेशन देखिए, तो सेकंड इक्वेशन क्या आएगी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो
तो यहां पर अगर मैं 2 को एक बार में लूंगा तो देखिए क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यू वी डब्ल्यू 3 रूट्स है, तो पहला आ जाएगा यूवी, यूवी, दूसरा आएगा वी डब्ल्यू और तीसरा आएगा देखिए यूवी वी डब्ल्यू एंड डब्ल्यू यू, डब्ल्यू यू। यहां पर ये क्या है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम, है ना। जैसे हम 10th क्लास में लिखते थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था सी अपॉन ए, कितना फॉर्मूला आता था सी अपॉन ए। तो यहां पर भी हमारे पास फॉर्मूला आएगा सी अपॉन ए, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर हमारे पास सी क्या है, अब जरा ध्यान देंगे, सी अपॉन ए, सी होता था हमारा, देखिए जैसे हमारे पास बी की स्क्वायर, बी जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो सी होता है वो एक्स का कोफिशिएंट। तो यहां पर अब जरा कोफिशिएंट को देखते हैं ध्यान से, हाँ यहां से हमारा 3 लैम्डा स्क्वायर कॉमन आया था। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, ये लैम्डा है, कितना है लैम्डा, ठीक, चलिए हाँ, तो लैम्डा का कोफिशिएंट, अब जरा ध्यान दीजिए लैम्डा का कोफिशिएंट कितना है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि सी की वैल्यू हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास सी अपॉन ए कितना है, अगेन ए हमारे पास 3 है, तो यहां पर लिखेंगे 3 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, उस पर जरा ध्यान दें, देखो तो हमारे पास आ गया यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको हम ले आएंगे लेफ्ट में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद F1 इज इक्विवेलेंट टू UV प्लस VW प्लस WU इज इक्वल, सॉरी लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जरूर है, क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत आसान है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये हमारे पास F1 नहीं है, हमारे पास F2 आ गया, क्या आ गया F2 आ गया, तो हमने F2 को भी फाइंड आउट कर लिया है, F2 को भी फाइंड आउट। अब करेंगे F3 को फाइंड आउट, तो देखिए F3 देखिए कितना हो जाएगा F3, तो F3 पे अगर आप ध्यान दें तो अब हम तीसरा रूट लिखेंगे। तीसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब यू वी डब्ल्यू और यू वी डब्ल्यू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा होता है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। डी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ए अगेन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या है, जो रूट्स है वो एक्स वाई जेड नहीं है, क्या है यू वी डब्ल्यू। तो देखिए हमारे पास यू वी एंड डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, अब यहां पर डी की जगह क्या है हमारे पास, डी की जगह लास्ट टर्म जो हमारे पास है कांस्टेंट, तो माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, माइनस साइन है यहां पर, तो एक माइनस तो पहले से है, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 डिवाइडेड बाई ए कितना है अगेन 3, ए कितना है 3। तो यहां से हमारे पास अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए जरा 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, यहां पर हमारे पास 3 भी तो था, 3 कहां गया, हाँ नहीं यहां पर 3 नहीं था, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस आएगा, देखिए ये हमारे पास है 3, कितना है 3। तो यहां से हमें कितना मिल गया, u v एंड w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में 3, ठीक। अब इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारा आ जाएगा यहां से F3 एंड F3 इज इक्विवेलेंट टू u v एंड w माइनस एक्स क्यूब, देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन में 3। तो हम इसको लेफ्ट साइड में ले आए और ये हमारे पास F3 आ गया, यानी कि नेक्स्ट फंक्शन आ गया, ठीक है। देखिए F3,
तो हमने F1 F2 F3 को निकाल लिया है, F1 और F2 एंड भी F3 को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमारा F2 है। देखिए F2, देखिए तीनों फंक्शन हमारे पास आ चुके हैं, F1 F2 F3। अब क्या करना है उसके बाद जरा ध्यान दें। देखिए तीनों फंक्शन आने के बाद हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए अब हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। देखिए यहां पर अभी जो हमने यहां पर किया है, हमने F1 F2 F3 को फाइंड आउट किया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये AKTU में कई बार आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन AKTU में आ चुका है। तो अभी एक्चुअल में हमने किया क्या है, अभी हमने UVW, क्योंकि बोला गया था कि UVW जो है इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, तो हमने UVW की हेल्प से हमने सम ऑफ रूट्स निकाल दिया, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया, टेकिंग टू एट ए टाइम हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दिया। तो तीन इक्वेशन हमें मिल गई, तीन फंक्शन हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, UVW का जैकोबियन फाइंड आउट करना है। तो मैं पहले यहां पर UVW का जो जैकोबियन होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, उसका हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखिए फॉर्मूला देखिए क्या होगा, तो जैकोबियंस ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा, इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो -1 की पावर 3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, जैकोबियंस ऑफ F1 F2 and F3 with respect to F1 F2 F3 with respect to X Y and Z divided by Jacobians of F1 F2 F3 with respect to U V and W। ये मेरे पास जैकोबियन का फॉर्मूला आ गया। अब मुझे इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले आप जैकोबियन निकालेंगे ऊपर वाला, फिर निकालेंगे नीचे वाला, दोनों को लाके यहाँ पे पुट कर देंगे, तो उसके बाद आपको फाइनली इसका आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा हम पिछले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, है ना। तो यहां पर भी देखिए सिंपल होगा। क्यों सिंपल होगा, जब आप यहां पर देखिए, हाँ, तो यहां पर सिंपल इसलिए होगा क्योंकि जब F1 F2 F3 का आप जैकोबियन कैलकुलेट करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए आप पहले ऊपर वाला कैलकुलेट करेंगे, जैकोबियन ऑफ F1 F2 एंड F3 विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ X Y एंड Z। तो इसका पहले आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में फॉर्मूला लिख लेंगे, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक। यहां पर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप फॉर्मूला लिखेंगे इसका, ठीक। उसके बाद नीचे वाले का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। और देखिए जब आप इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं फॉर्मूला यहां पर लिख रहा हूं, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू X, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू Y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रेस्पेक्ट टू Z, उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रेस्पेक्ट टू X, partial derivative of F2 with respect to Y, partial derivative of F2 with respect to Z, partial derivative of F3 with respect to X, partial derivative of F3 with respect to Y, partial derivative of F3 with respect to Z। और यहां पर अब क्या करेंगे, देखिए F1 का पार्शियल डेरिवेटिव लेना X Y Z के रेस्पेक्ट में, पीछे आ जाइए, ये रहा हमारे पास F1, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में, तो यू वी डब्ल्यू सब 0 हो जाएगा। अगर आप x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो -1, y के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं -1, z के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो -1। तो इस तरह से आपकी यहां पर वैल्यूज आ जाएंगे सारी, ठीक है। इसी तरह से यहां पर F2 का जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, ये रहा F2, तो ये सब 0 हो जाएगा, -2x -2y -2z आएगा। उसके बाद जब आप F3 का ले रहे होंगे तो यहां पर इनका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव आएंगे, ठीक है ना। इजिली यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इन तीनों फंक्शन का जैकोबियन आपको फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, और यहां से ये नीचे वाला पार्ट भी आपका आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार आप अपने आप ट्राई करें, ठीक है, अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर इसके आगे आपसे नहीं होता है तो मैं इसके आगे का सॉल्यूशन आपको
प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता सभी बच्चे इसको कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बाकी तो कंप्लीट मैंने कर ही दिया है। ठीक है, आप सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका फाइनली आपका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप ये देखिए, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। यहां पर देखिए सारे फंक्शन डायरेक्ट लिखे हुए, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। आप पहले इनको सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको यहां से ये जो प्रूफ करना है ये बहुत आसानी से, देखिए ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है प्रूफ, लेकिन ये बहुत इजीली आपका आ जाएगा। जब आप ऊपर वाला जैकोबियन फाइंड करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, जब आप नीचे वाला जैकोबियन फाइंड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करें। तो देखिए यहां पर हमारा जो जैकोबियन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। जैकोबियंस के मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन मतलब करा दिए हैं, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं अगर उतने क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैकोबियन का क्वेश्चन आपका AKTU में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जैकोबियन का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्योंकि जैकोबियन में इतनी ही वैरायटी थी और मैंने हर वैरायटी का, हर टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं मैक्सिमम सब AKTU में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारा होगा अप्रोक्सीमेशन और मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग। ठीक है, तो अब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।